जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख मातम के 27वें अध्याय की कथा सुना रही हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैथिल कहने लगे कि हे वैशाख मास में कौन सी तिथियाँ अत्यंत पूर्वकारक हैं, उनमें क्या क्या दान करना चाहिए और किसने इसको प्रख्यात किया। तब त्रिदेव कहने लगे कि वैशाख मास की सब तिथियाँ अत्यंत उत्तम है। प्रत्येक तिथियां में किया गया दान कई गुना फल देने वाला है। संपूर्ण तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है, वैसा ही फल एक एक तिथि में स्नान, दान, तप, होम, पूजन आदि से प्राप्त होता है। कथा श्रवण करने से तत्काल मुक्ति मिलती है। रोगी तथा पीड़ित भी इस कथा के श्रवण से कृत हो जाते हैं। जो कोई बिना स्नान, दान इन दिनों को व्यतीत करता है, उसको गोवध, कृतघ्न, पितृघाती तथा आत्माघात का पाप लगता है। जल स्वाधीन है तथा शरीर भी स्वाधीन है, फिर स्नान में संकोच क्यों किया जाए। दरिद्री, धनवान, लंगड़ा, लूला, नपुंसक, विधवा स्त्री, बालक, युवा सभी को वैशाख मास में स्नान करना चाहिए। जो कोई नीच इन दुर्लभ धर्मों का पालन नहीं करता, उनको नरक का भागी होना पड़ता है। जैसे दही को मथ कर मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही इस मास की तिथियों को अलग अलग बताया हूँ। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, तब पापों के नाश करने वाली अमावस्या को गाय दान करने का फल मिलता है। अब मैं पितरों का एक पुराना इतिहास कहता हूँ। जब पृथ्वी पर सावर्णिनी मनंतर का राज था, 30वें कलयुग के अंत में जब सारे धर्म नष्ट हो गए, उस समय अनर्त देश में धर्म वर्ण नाम का एक ब्राह्मण था। उसे घोर कलयुग में मनुष्य को पाप में रक्त देखा सब मनुष्य अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन हो गए। तब वह ब्राह्मण महात्माओं के सत्र यज्ञ देखने के लिए पुष्कर क्षेत्र गया। वहां पर ऋषि मुनि शास्त्रोनुकूल पुण्य कथाओं का वर्णन कर रहे थे। कोई कलयुग की प्रशंसा भी कर रहे थे कि सतयुग में भगवान 1 वर्ष की तपस्या से प्रसन्न होते तो नेतृत्व में 1 मास और द्वापर में 1 पक्ष में परंतु कलयुग में उससे 10 गुना फल प्रभु के श्रवण से हो जाता है। कलयुग में थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत अधिक फल देता है। जो दया, पुण्य, दान, धर्म आदि कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए केवल हरि नाम उच्चारण ही उत्तम है। जो अकाल में अन्नदान करते हैं, वे वैकुंठ को जाते हैं। वहां पर जब यह प्रसंग हो रहा था तो नारद जी एक हाथ से शीशन और दूसरे हाथ से सिंगा पकड़कर उन्मत्त की तरह खूब हंसने व नाचने लगे। सबने आश्चर्य से पूछा कि नारद जी, इसका क्या कारण है। नारद जी ने उसी अवस्था में उत्तर दिया कि जी संदेह कलयुग प्रशंसनीय, क्योंकि केशव भगवान केवल स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तब भी मैं तुमसे कहता हूँ कि शीशन, इंद्रिय और जिह्वा को वश में करना अति कठिन है। जिससे इन दोनों को वश में कर लिया, वह साक्षात जनार्दन के तुल्य में। अतः इस कलयुग के आगमन पर तुम्हारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं। सो पाखंड में भूमि को त्याग कर अन्यत्र कहीं जाकर विचारना चाहिए। वह सब मुनि ऐसे वचन सुन यह यज्ञ समाप्त कर अत्यंत पर्वतों पर चले गए। धर्मवती भी यह सुन नैष्ठिक ब्रह्मचार्य व्रत धारण कर छाल के वस्त्र पहन कमंडल हाथ में ले जटा बढ़ा कलयुग के अत्याचारों को देखने लगे कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पाप में लगी हुई है। ब्राह्मण, सन्यासी तथा शूद्र सभी पाखंडी हो गए हैं। बोलो वैशाख मातम की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।
शुक्रवार, शनिवार, एतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार। 8 वारन को नमस्कार। बहन बोली, बहन खड़ी हुई तो देखा बालक बोले कि मामा क्या लाया है। तो देखा उसमें फल धरे हुए थे और जो सांप था उसका हार बन गया। बच्चे ने खोल के देखा कि मामा हार लेकर आया है। बहन ने पहन लिया। भैया बाहर से आया। भैया बोला, बहन मेरी बड़ी पैसे वाली है, हार पैर रखा है। कि बहन हार पैर रखा है, बहन पैसे वाली है। कि भैया तू ही लाया है हार को। कि ना बहन मैं तो काल लेकर आया हूँ। कि भैया तुझ में 9 गिरह चल रही हैं, भाभी से कह देना, भाभी कहानी सुन ले 9 गिरहन की। जब भाई माँ से चला गया, बहन ने खूब खातर करी। जब भाई जाने लगा, बहन बोली हार ले जाकर। ना बहन तेरा ही हार है। जब माँ पे पहुँच गया तो भाभी से बोला अपनी पत्नी से कि हम दोनों कहानी सुनो करेंगे, मैं केहू करूँगा तू सुनो करियो। कि 1 लोटे में पानी ला, चामर के दाने ले, लोटे कछु से ढक ले, हल्दी ले, हाथ में हल्दी ले। और कहानी सुनी कि जीन की जनावर की, हाथी की घोड़ा की, बहन की भैया की, मैया की बेटा की, धी की जमाई की, पियर की सासरे की, सबकी गिरह उतरो। हाथी की भंगरे की, भोरे की भंगरे की, सब भट्टी में झुक जाओ। बंदर चले 4 पग, गिरह चले 8 पग। शुक्रवार, शनिवार, एतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार। 8 वारन को नमस्कार। अब भाई भी कहानी कह के बैठा हो गया तो देखे अन्न धन के भंडार भर गए। हे गिरह माता, जो ऐसा भाई को बहन को दिया ऐसे सबको देना। सास बहू थी। सास बोली कि बेटी पीपर पतवारी नवाया कर। बहू से बोली कि हाँ माँ नवाया हूँ। बेटी दूध दही बेच आओ कर। के माँ जी मैं तो दूध दही बेचना ना जानूँ। अब दूध दही ले जाती और पीपर पतवारी पे चढ़ाई आती। कि माँ पे बहुत सी भैया पूजा कर रही थी, वहीं पे चढ़ाई आती। बहू दूध दही ले जाती, पीपर पतवारी पे चढ़ाई आती। हफ्ता हो गया। सास बोली बहू हिसाब दे। कि माँ जी सेठ जी हिसाब देंगे, महीना हो जाएगा जब। फिर 1 महीना हुआ। पीपर पे जाकर बहू जोर जोर से रोने लग गई। पीपर में थी पतवारी मारने करके आई और बोली बेटी क्यों रोती है। कि सास से हिसाब मांगती है, पैसा है नहीं है। कि बेटी पैसा तो मुँह पे नहीं है, यहाँ ते पत्ती समेट ले जा। कि माँ कहाँ धर दूँ। कि अपनी तिजोरी में रख देना, सास हिसाब मांगे जब दे देना। बहू पत्ते समेट ले गई, थोड़े से अपनी तिजोरी में रख दिए। सास बोली बहू हिसाब दे। जब हिसाब मांगा कि माँ तिजोरी में रखे ले लो, तो इतना सारा धन हीरा मोती जवाहरात भरे हुए थे। सास बोली कहाँ से लाई है। कि मुझको पीपर पतवारी ने दिए। अब सास बोली मैं भी पीपर पतवारी नवाऊंगी। जब सास पीपर पतवारी नवाने चली, दूध दही को तो बेचाती, हड़िया का धोमन उस पर चढ़ायाती। बहू से कही तू मुझ पे हिसाब मांग। कि मैं बहू कैसे हिसाब मांगे माँ जी। कि नहीं तो हिसाब मांग। जब बहू ने हिसाब मांगा कि सास बोली कि महीने में देंगे सेठ जी। 1 महीना हुआ तो पीपर के जाके पास सास रोने लगी। पतवारी मारने करके आई और बोली क्यों रोती है बुढ़िया। कि मैं रोती हूँ, बहू हिसाब मांगती है, पैसे है ना। कि पत्ते समेट ले जा और अपने घर के कोने में रख देना। पत्ते समेट लाई, घर के कोने में रख दिए। बहू ने कही माँ जी हिसाब दो। कि कोने में पड़े हुए ले ले। जब कोने में गई, कीड़ा मकोड़े खिलवलाए थे। देखे कीड़ा मकोड़े खिलवला रहे तो सास बोली ये कीड़ा मकोड़े क्यों दिए। पतवारी मैया दोष भाव करती है। पतवारी माँ के पास गई। पतवारी माँ बोली कि उसने तो सच्चे मन से, बहू ने तो दूध दही से सच्चे मन से नवाए थे, तेने लोभ से नवाई थी, तेने पानी से नवाई। हे पतवारी माता, जैसा
बहू को दिया ऐसे सबको देना, सास को दिया ऐसे किसी को न मत देना। जय पटवारी माता की। जय पोपाबाई की। तो बहन भाई थे, उस बहन का नाम पोपाबाई था। वो बचपन से ही भगवान का भजन करती, पाठ पूजा करती। भाई से बोली, भाई मुझे गांव से बाहर एक झोंपड़ी घेर दे और मैं वहीं पे भजन करूंगी, शादी नहीं करवाऊंगी। भाई ने गांव के बाहर झोंपड़ी घेर दी, वहीं पे पोपाबाई भजन करती और गांव वालों से कह दी, जो बचे जो खाना मुझको भेज दो, उसी खा लूँगी, अपनी अपनी गायन को छोड़ दो, गायन की सेवा में करूँगी। तो पोपाबाई वहीं पे भजन कराई। एक दिन गांव का दूर का देश का राजा माहे के निकल के जा रहा था। अब उसे प्यास लगी, उसमें जंगल में झोंपड़ी देख के पोपाबाई की झोंपड़ी पे पहुंच गया और बोला, इसमें कोई कुंडी खोलो, इसमें कोई कुंडी खोलो। पोपाबाई पहले तो बोली नहीं, राजा खटखटाता ही रहा। जब पोपाबाई ने कही, कौन है? कि मैं हूँ देश का राजा। कि देश का राजा है, यहाँ क्यों आए हो? कि तुझसे शादी करने। कि मैं तो किसी का मुँह नहीं देखूं। तो जबरन पोपाबाई को माँ से खींच ले गया। झमर ले गया तो पोपाबाई ने शराप दिया, तेरे धन, हाथी घोड़ा, कुटुंब परिवार सब नष्ट हो जाएगा। ये बात रानी ने सुनी तो रानी ने कही, पोपाबाई को वहीं पे छोड़ के आओ। ने विरोध फैला दिया। जब राजा ने पोपाबाई का हाथ पकड़ के ले गया था, फिर लाया पोपाबाई को, रास्ते में पाप की नदी आई, राजा डूब के मर गया और पोपाबाई स्वर्ग को चली गई। पोपाबाई को वैकुंठ का राज मिला। 2 सेठों सेठानी थे, मृत्यु लोक में थे, स्वर्ग लोक में गए। द्वार बंद मिला। द्वार बंद होने पर वे बोले, द्वार किसने बंद किया है? द्वार खोलो। कि यहाँ पोपाबाई का राज है। 7 खोपड़े लेना, उसमें राई भरना और 7 दिन तक उसकी पूजा करना और बोलते रहना, राज है पोपाबाई का, हिसाब है राई राई का। राज है पोपाबाई का, हिसाब है राई राई का। जय